हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में आपको मैं जो वर्क एंड टाइम में क्वेश्चन आते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करते हैं, वो वाले क्वेश्चन कराऊंगा। और कार्य समाप्त होने से कुछ दिनों पहले छोड़ के चले जाते हैं और कार्य शुरू होने के बाद छोड़ के चले जाते हैं, कुछ दिनों बाद छोड़ के चले जाते हैं, वो वाले आज मैं प्रश्न कराऊंगा आपको। तो इस कड़ी में पहला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। यदि इसके 2 दिन बाद कार्य समाप्त हुआ हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक, तो देखो वो है, ये कह रहा है ए करता है, वो ए और बी करते हैं दोनों। कितना? ए और बी करते हैं दोनों। एक मिनट, हाँ, इससे पहले एक चीज समझ लो आप लोग। वो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है, ऐसे मान लो ए किसी कार्य को करता है एक दिन में, ए किसी कार्य को करता है, ए एक्स किसी कार्य को एक दिन में पूरा करता है। तो एक दिन का कार्य जो होगा उसका, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य वो होगा, वो 1/x होगा। 2 दिन का कार्य होगा वो 2/x होगा। इसी प्रकार अगर किसी क्वेश्चन में ये दे रखा हो कि क्वेश्चन में दे रखा हो कि कोई व्यक्ति किसी कार्य का 2/5 भाग, कोई व्यक्ति किसी कार्य का 2/5 भाग अगर वो 30 दिन में करता है, कितने दिन में? 30 दिन में। तो अगर पूरा कार्य निकाले, क्या करे? पूरा कार्य निकालें। तो पूरा कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं? 30 इंटू 5/2, जस्ट उल्टा कर देते हैं। जो भाग दिया होता है उसे जस्ट उल्टा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 75 दिन। यानी कि इस प्रश्न में ये दो चीजें लगेंगी, इन्हें आप समझ लो कि एक किसी कार्य को एक दिन में पूरा करता हो, तो अगर उसका एक दिन का कार्य निकालें तो 1/x भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/x भाग। अगर 2 दिन का निकालें तो 2/x भाग, मतलब जितने दिन का निकालना वो और बट्टे जितने दिन में करता हो वो। इसी प्रकार अगर किसी कार्य का मुझे भाग दिया हो, जैसे किसी कार्य का 2/5 भाग दिया कि मैं 30 दिन में कर सकता हूं, तो अगर मैं पूरा कार्य निकालना हो मुझे अपना कि मैं पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा करूंगा पूरा कार्य, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो वो कैसे करेंगे? जो समय दिया है वो इंटू जो भाग दे रखा है उसे जस्ट उल्टा कर देते हैं और कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आता है वो आ गया 75। ये होगा आपका पूरा कार्य। अब आते हैं हम प्रश्न पर। तो समझो, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। यदि इसके 2 दिन बाद कार्य समाप्त हुआ हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो, ए और बी 3 दिन में कार्य करते हैं और वो कह रहा है कि दोनों ने एक साथ कार्य करना आरंभ किया और 2 दिन तक किया। कितने दिन तक किया है? 2 दिन तक। तो ए और बी का 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 2/3 भाग। ओके, ठीक। अब 3 टोटल था भाग, उसमें से 2 हो चुका है, तो शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य बचा 1/3 भाग। क्लियर है ना? यानी कि इनका 2 दिन, दोनों ने 2 दिन कार्य किया तो 2/3 भाग हो गया। अब 3 में से 2 भाग हो चुका है, तो शेष कितना बचा? 1/3 भाग। क्लियर है ना? ओके। अब ये जो शेष कार्य है वो कितने दिन में समाप्त कर देता है? क्वेश्चन में लगा हुआ है कि 2 दिन बाद कार्य को समाप्त कर देता है। यानी शेष कार्य जो है, शेष कार्य ए 2 दिन बाद बिना कार्य छोड़ दिया तो ए करता है। शेष कार्य ए ने 2 दिन में समाप्त किया, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? इस तरीके से किया तो पूरा कार्य करने में लगा समय कितना हो जाएगा? देखो, जो समय दिया होता है उसे लिखते हैं इंटू और जो भाग दिया होता है उसे जस्ट उल्टा कर देते। कितना आ जाएगा? 6 दिन। अब देखो वो कह रहा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो पहले पार्ट में बताया गया था कि ए प्लस बी करते हैं 3 दिन में, और ए कर रहा है यहाँ पर अपना 6 दिन में, और बी का पूछा है। यानी कि 2 का एक साथ दिया, एक अकेले का दिया और दूसरे का पूछा है। तब मैंने फॉर्मूला बताया था, XY/X
x अंतर y, ठीक है। तो 3 × 6/3, दोनों का अंतर 3 आ गया, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 6 दिन। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 14 दिन में तथा बी उसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले। क्वेश्चन में कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले गया है। कितने दिन पहले गया है? 3 दिन पहले। जब क्वेश्चन पहले वाला है तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है 2 तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो पहले आपको एक तरीका बताता हूँ तो समझें। ए करता है 14 दिन में और बी करता है आपका 21 दिन में। ओके, दोनों का एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 84। यानी ये जो है वो उसका क्या है, कुल कार्य जो कि इन दोनों को करना है। ठीक है, यहाँ इसका देंगे तो 6 यूनिट और इसका देंगे तो ये 4 यूनिट। ओके, प्रतिदिन, ये प्रतिदिन होगा और ये प्रतिदिन, यहाँ डेज लिख लो। ठीक है, अब देखो ए और बी दोनों यहाँ कार्य समाप्त हो जाता है। तो वो कह रहा है कि दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया लेकिन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसने कार्य किया और ये तो करता ही रहा है। तो ये जो कार्य है ये है इसका बी का 3 दिन का कार्य, और बी करता है आपके 4 यूनिट और ए करता है आपके 6 यूनिट। तो ये 3 दिन का कार्य है ना, 3 दिन पहले लगाओ, लिख दो 3 दिन पहले। 3 दिन पहले का कार्य है, यानी ये 3 दिन तक कार्य किया तो 3 दिन में ये कितने यूनिट कर लेगा, 3 × 4 बराबर 12 यूनिट। ठीक है, और कुल कार्य कितना है मेरा 84। तो 84 में से अगर मैं 12 घटा दूंगा तो कितना बचेगा 72 यूनिट। और ये जो कार्य है ये कितना होगा 72 यूनिट। कितना होगा, देखो 72 यूनिट बचे, 84 में से 12 इसने अकेले किए तो 72 यूनिट बचे। इन 72 यूनिटों को किसने किया हुआ, इन दोनों ने। ठीक है, तो ए प्लस बी द्वारा शेष कार्य करने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा 72 इन दोनों के यूनिट कितने हैं 10, यानी कि 72/10, यानी कि आ जाएगा आपका, काटेंगे तो 2 से 36 बार, 2 से 5 बार, यानी 7 सही 1/5 दिन। ये तो आ गया ये वाला दिन, ये आ गया ये वाला टाइम, 7 सही 1/5 दिन, और ये कितना है 3 दिन। तो कुल समय कितना हो जाएगा, कुल लगा समय 7 सही 1/5 प्लस 3 बराबर 10 सही 1/5 दिन। ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका और है इसका जो कि मैं बताता हूँ, दोबारा समझ लो पहले इस क्वेश्चन को। ए और बी 84, 14 और 21 दिनों में करते हैं, जिसमें से क्या है कि ये 3 दिन पहले कार्य छूट जाता है, 3 दिन पहले कार्य छूट जाता है। तो दोनों का एलसीएम ये 84, ये 6 यूनिट और ये 4 यूनिट। इसमें क्या किया कि ये यहाँ से कार्य शुरू होता है और यहाँ खत्म हो जाता है। इसमें 3 दिन पहले ये छोड़ के चला जाता है, तो ये 3 दिन तक करता रहा होगा। 3 दिन में इसने कितने यूनिट कर लिए, 4 के हिसाब से 12 यूनिट। तो 84 में से मैंने 12 घटा दिए, कितने बचे 72 यूनिट। ये 72 यूनिट इन दोनों ने मिलकर किए हैं। तो ये दोनों यूनिट मिलकर कितने करते हैं एक दिन में 10 यूनिट। तो 10 का भाग दे दिए तो आ गया 7 सही 1/5 दिन। तो जो पूछ रहा है वो कुल समय कितना लगा, तो 7 सही 1/5 ये लगा और 3 ये लगा, तो टोटल कितना समय लग गया मेरे 10 सही 1/5 दिन। अब दूसरा तरीका समझो इसका। जब भी क्वेश्चन में ऐसा है कि 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, मतलब कार्य समाप्त होने से पहले चला जाए, तो जो व्यक्ति जितने दिन पहले छोड़ के गया उस व्यक्ति के उतने ही दिनों का कार्य किस में जोड़ दिया जाए, कुल कार्य में जोड़ दिया जाए। फिर जो दोनों लोग यूनिट मिलकर करते हैं, 2 हो 3 हो जो भी हैं, जो भी हो, उनका टोटल कुल यूनिटों का भाग दे दो पर डे का, तो फिर क्या आ जाता है कुल समय जो कि कार्य करने में लगा हो। तो देखो यहाँ पर क्या है कि ए का दोनों का एलसीएम लिया, 84 आ गया, 6 यूनिट और ये 4 यूनिट। अब ए गया 3 दिन पहले, तो ए का 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, ए का 3 दिन का कार्य हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 6 तिया 18, यानी 18 यूनिट अगर हम किस में जोड़ते हैं 84 में, तो 84 + 18 बराबर 102। ये जो 102 यूनिट आया है इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों लोगों के यूनिटों का पर डे के हिसाब से भाग दे देना। तो कितने करते हैं 6 4 10, यानी काटूंगा तो 51 और ये 5, तो ये आ जाएगा आपका 51/5
5 बराबर 10 सही 1/5 दिन, यही आंसर होगा। ओके, ये तीसरा क्वेश्चन है। बोल रहा है ए तथा बी अकेले अकेले किसी कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिन में कर सकते हैं। वो दोनों एक साथ कार्य करते हैं और कुछ दिन बाद ए छोड़ के चला जाता है। तो बी ने जो कार्य किया है वो 23 दिन में समाप्त कर दिया बाद में। तो वो पूछ रहा है कि ए जो गया है वो कितने दिनों बाद कार्य छोड़कर गया है। तो समझे इस क्वेश्चन को। ए करता है 45 दिन में और बी करता है आपका 40 दिन में। क्लियर है। दोनों का एलसीएम 360 यूनिट, ये जो कि कुल कार्य होगा, टोटल वर्क। ओके, कुल कार्य। इसका मैं भाग दूंगा तो 8 यूनिट प्रतिदिन और 9 यूनिट प्रतिदिन। ओके, ठीक। अब समझे, वो ये कह रहा है कि दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया है, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया ए और बी ने, ठीक है। कुछ दिनों बाद ए ने कार्य छोड़ दिया है, कहने का मतलब कुछ दिन किया होगा और लेकिन बी करता रहा है आपका कार्य, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो बी ए कार्य छोड़ के चला गया, यहाँ से यहाँ तक ये चला गया, तो उसने कहा कि बी ने शेष कार्य 23 दिनों में किया है। तो ये जो कार्य किया है उसने वो 23 दिन में किया है। कितने दिन में किया है? 23 दिन में। क्लियर है ना? ठीक, 23 दिन में किया है। तो ये करता है 9 यूनिट और ये करता है 8 यूनिट। तो 23 दिन में ये कितने यूनिट कर लेगा? 9 दिन के हिसाब से 9 यूनिट के हिसाब से कितने हो जाएंगे? 23 निम्मा 207। क्लियर है ना? ठीक, तो 207 यूनिट हो गए। अब देखो टोटल यूनिट जो थे वो कितने थे? 360। इसमें से इसने अकेले 207 कर लिए, तो बचा कितना? शेष कार्य कितना बचा अपना? शेष कार्य बराबर 360 माइनस 207, यानी कि 153 यूनिट बचे, जो कि इन दोनों ने मिलकर किए होंगे। क्लियर है ना? इन दोनों ने मिलकर किए होंगे। तो 153 यूनिट इन दोनों ने मिलकर किए हैं। तो ये दोनों लोग यूनिट कितने करते हैं? 17। तो इसमें 17 का अगर भाग दे दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 9 दिन। कितना आ जाएगा? 9 दिन। यानी कि ये जो कार्य करता है वो 9 दिन तक करता है। कितने दिन तक करता है? 9 दिन तक। यही इसका आंसर होगा। अगर वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ए ने कार्य कितने दिनों बाद छोड़ा, तो आंसर होगा 9 दिनों बाद छोड़ दिया था। ओके, ठीक। चौथा क्वेश्चन है, ए तथा बी अकेले अकेले किसी कार्य को क्रमशः 12 तथा 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि प्रत्येक बारी बारी, ये क्वेश्चन में बहुत महत्वपूर्ण है, यदि प्रत्येक बारी बारी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा ए पहले प्रारंभ करे। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, इसके बिना सवाल का कर पाना असंभव है। तो इस कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा? प्रश्न में ये जरूर दिया होगा, अगर बारी बारी से क्वेश्चन के लिए दिया है तो उसमें ये जरूर दिया होगा कि पहले प्रारंभ कौन करता है। अगर ऐसा नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन को करना थोड़ा सा असंभव रहेगा। फिर तो अपनी तरफ से लगा लो कि कौन पहले करता होगा। देखो, ए करता है 12 दिन में, बी करता है आपका 18 दिन में। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 36 यूनिट, यानी ये होगा आपका कुल कार्य। क्या होगा? कुल कार्य। ओके, इसमें 3 यूनिट ये प्रतिदिन करेगा, भाग देंगे तो ऐसे ही 2 यूनिट प्रतिदिन ये करेगा। ओके, ठीक। आगे वो कह रहा है कि प्रत्येक बारी बारी से करते हैं, मतलब एक दिन ए करता है कितने यूनिट? 3 यूनिट। एक दिन बी करता है, यानी कितने यूनिट? 2 यूनिट। क्लियर है ना? ठीक, तो 2 दिन में ए प्लस बी जो यूनिट करते हैं वो कितना करते हैं? 5 यूनिट। ओके, तो इस 5 यूनिट में 2 दिन में 5 यूनिट खत्म हो जाते हैं। तो मैं इस 5 में ऐसा गुणा करूं कि इससे आगे ना निकल जाए। किससे? 36 से। तो 36 से आगे नहीं निकलेगा तो मुझे मालूम है मैं 7 का गुणा करूंगा, 5 सत्ते 37, और इधर भी मुझे 7 का ही गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 14 दिन हो गए ये और 35 यूनिट खत्म हो गए ये। ओके, तो 35 यूनिट आपके 14 दिन में खत्म हो गए। अब यूनिट कितना बचा है? केवल एक। तो कभी भी क्वेश्चन में मैंने बताया था सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि पहले प्रारंभ कौन करता है। तो क्वेश्चन में ये पहले से दे रखा है कि ए पहले प्रारंभ करता है। तो जो व्यक्ति पहले प्रारंभ करता है वो हमेशा हमेशा 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 13 दिन, 15वें दिन, इसी प्रकार मतलब जो ऑड संख्या होती है, विषम संख्या होती है, दिनों की जो विषम संख्या होती है उसी दिन आएगा जो प्रारंभ करता होगा। तो ए ने प्रारंभ किया है तो ए अब 15वें दिन कार्य करने आएगा।
तो ए के पास अब शेष कार्य कितना बचा हुआ है, एक, कितना शेष कार्य बचा हुआ है आपका 1 यूनिट, और इसे कौन करेगा, ए। अगर 3 यूनिट होते तो पूरा पूरा 1 दिन लग जाता, लेकिन समय केवल यूनिट कितना है, 1, तो इसे जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 1/3 दिन। ठीक है, अब वो ये पूछ रहा है कि कुल समय कितना लगेगा, तो 14 दिन ये और 1/3 दिन ये, तो आपका जो कुल समय लगेगा वो कितना हो जाएगा, 14 + 1/3, यानी कि 14 सही 1/3 दिन, ये आंसर होगा। देखो क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है ये। ए तथा बी अकेले अकेले किसी कार्य को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि प्रत्येक बारी बारी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा ए पहले प्रारंभ करे तो इस कार्य को समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। देखो ए करता है 7 दिन में और बी करता है 8 दिन में। क्लियर है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 56 यूनिट आ जाएगा। कितना, ये होगा आपका कुल कार्य, कितना होगा, कुल कार्य। ओके, ठीक है, ये इसका इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 8 यूनिट प्रति दिन, और ये आ जाएगा 7 यूनिट प्रति दिन। क्लियर है, ठीक। तो देखो ए एक दिन करता है आपका ए, और एक दिन आपका करता है बी, और ये कितने यूनिट करता है, 8 यूनिट, और ये करता है आपके 7 यूनिट, यानी कि 2 दिन में ए और बी 15 यूनिट खत्म कर लेते हैं। कितने यूनिट, 15 यूनिट। तो 15 में ऐसा गुणा करना है कि इससे आगे ना निकल जाए, तो 15 दिया 45, 15 जब 60, तो 60 है, अगर 4 का गुणा करते हैं तो ज़्यादा निकल जाएगा, तो 3 का गुणा करेंगे, तो 15 दिया 45। क्लियर, और 3 का गुणा इधर कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 दिन। क्लियर है ना, तो 6 दिन में 45 यूनिट खत्म हो गए। अब मेरे पास जो शेष कार्य बचा है वो कितना बचा है, 11। कितना बचा है, 11। तो देखो 11 यूनिट बचे हुए हैं, तो 11 यूनिट में से अब 7वें दिन वो व्यक्ति आएगा जो पहले प्रारंभ करेगा। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो प्रारंभ करता है वो हमेशा ऑड वाली संख्या में आता है। तो 1 दिन लगेगा और ये करके चला जाएगा आपका ए 8 यूनिट। कितने, 8 यूनिट। कितने हो गए, 53 यूनिट खत्म। क्लियर है ना, तो 7 दिन में 53 यूनिट खत्म हो जाएंगे। क्लियर है, तो अब बचे कितने यूनिट, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट को अब कौन करने आएगा, बी। तो अगर 7 यूनिट होते पूरे तो हमें लगते कितने, पूरा 1 दिन, लेकिन समय कितना है हमारे पास, कार्य कितना हमारे पास, 3। तो जो समय लगेगा वो शेष कार्य अब कितना बचा है, 3। तो इसे करने में उसको कितना समय लगेगा, 3/7। क्लियर है ना, दिन। तो वो पूछ रहा है कुल समय कितना लगेगा। तो देखो कुल समय कितना है, 7 दिन ये हो गए और 3/7 ये है, तो लिख लो कार्य करने में कुल लगा समय 7 + 3/7, यानी कि 7 सही 3/7 दिन। ठीक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आया है। तो देखें, ये कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन दोनों ने मिलकर 20 दिन तक कार्य किया है। इसके बाद क्या है, बी चल के छोड़ के चला जाता है और ए अकेला करता रहता है, फिर वो भी 20 दिन में उस कार्य को समाप्त कर देता है। तो देखो मैंने बताया था इससे पहले जो क्वेश्चन हुए थे उसमें एक क्वेश्चन था कि अगर कोई व्यक्ति 30 दिन में कार्य करता है, दोनों लोग मिलकर करते हैं 30 दिन में, तो वो 20 दिन में जो कार्य कर लेंगे वो कितना करेंगे, 20/30 भाग। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी करते हैं पूरा कार्य 30 दिन में। तो ए प्लस बी का बी द्वारा 20 दिन में किया गया कार्य बराबर 20/30 भाग। क्लियर है, ठीक, यानी कि 2/3 भाग। ओके, अब वो ये कह रहा है कि इसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, कहने का मतलब बी चला गया, तो शेष कार्य अब कितना बचा, शेष कार्य बी छोड़ के चला गया तो शेष कार्य अब ये करता होगा। तो देखो 3 टोटल था उसमें से 2 हो चुका है, तो इसका मतलब 1 बचा, यानी कि शेष कार्य 1/3 भाग बचा। और इसे कौन करता है, ए, और ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में। क्लियर है ना, तो मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें बताया था कि अगर कोई व्यक्ति 2/5 भाग 30 दिन में करता है तो उसका पूरा कार्य निकाला तो कितने दिन में होगा।
तो मैंने बताया था कि 30 इंटू 5, 2/5 को मैंने क्या कर दिया था, 5/2, इस प्रकार 75 आ गया था। ऐसे इसका करूंगा मैं कि शेष कार्य को 1/3 भाग करता है, वो कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो पूरा कार्य करने में ये को कितना समय लगेगा, पूरा कार्य करने में ए को लगा समय इंटू जो दिया भाग वो बट्टे में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 दिन। ठीक, ओके। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का भी लाभ मिल सके और आप प्रतियोगी परीक्षा में एक अच्छा प्रदर्शन कर सकें। थैंक यू।